आज की इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार करने जा रहे थे। जब बुद्ध नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ सैनिक भागती हुई एक स्त्री का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई स्त्री एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो जोरों से हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उनके लिए कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और मुझे भी पिलाए। तभी सैनिक भी वहाँ पर पहुँच गए। बुद्ध ने उन सैनिक को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वो स्त्री कुछ डरते हुए बोली, प्रभु मैं एक अछूत स्त्री हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर से कहा, पुत्री मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने देर में वैशाली राज्य के राजा भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में शुद्ध जल पीने को दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने उस स्त्री से एक बार फिर से कहा, पुत्री मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। तो इस बार उस स्त्री ने डरते हुए कुएं से पानी निकाला, खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने स्त्री से भय का कारण पूछा तो उस स्त्री ने बताया, मुझे किसी संयोग से राजा के महल में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरे गीत सुनकर एक गले की माला मुझे पुरस्कार में दी थी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत स्त्री हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। उतने में आप मुझे यहाँ पे मिले हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। इस स्त्री की मधुर कंठ से निकले गीत का आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हों वो अछूत कैसे हो सकती है। यहाँ पर नीची सोच, छोटा कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में ये स्त्री अछूत नहीं है बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और थोड़ी देर बाद वो राजा अपने महल वापिस चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।